गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग पिछले लेक्चर में स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज कुछ क्वेश्चन के थ्रू और हम लोग कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। कल मैं बताया था, पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि जेम ही हटाते हैं, रेस्ट से छोड़ते हैं, कि स्प्रिंग था उससे ब्लॉक अटैच था, जेम ही छोड़ते हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ नेट फोर्स जीरो था उसके अबाउट पार्टिकल ऑसिलेशन करता है ना। ये हम लोग देखे थे। लेकिन एक केस आप लोग पढ़ते हैं के एक्स इज इक्वल टू एम जी कब होता है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ये ऐसे है और एक स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच है जिसका मास m का दे रहे हैं। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग का दिया हुआ है कितना, k दिया हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट k और ब्लॉक का मास m। ये ब्लॉक इससे अटैच है। अब हम लोग इसको धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इस ब्लॉक को, ये अभी नेचुरल लेंथ में है तो इस पर कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा। ये ब्लॉक अटैच है, यहाँ पर रखा गया है ना, यहाँ पर रखा गया। इसको धीरे धीरे हम लोग छोड़ेंगे, ब्लॉक को छोड़ेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, है ना। धीरे धीरे अगर ये ब्लॉक नीचे आएगा, स्लोली स्लोली बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में, तो स्लोली स्लोली आ रहा है, धीरे धीरे अगर ये नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है तो लगता है कि अभी यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है। मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट छोटे टाइम इंटरवल में कम हम लोग लेते हैं, तो हम लोग मानते हैं ऑलमोस्ट कि ये क्या है, स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है और ये बॉडी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए, तो ऊपर में तो इस ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो के एक्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड, और नीचे में एम जी, है ना। और ये बॉडी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन, एम जी इस फोर्स में से इस फोर्स को घटा देंगे, है ना। इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, नेट फोर्स हो गया मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन इसका कितना है, जीरो है ना। तो एम जी माइनस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो के एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एम जी हो गया, है ना। और ये ब्लॉक कितने से कितने का एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, ये ब्लॉक नीचे आएगा एक्स, तो एक्स ही इसमें एक्सटेंशन होगा, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, एम जी बाई के। ओके, हाँ, तो ये है जब धीरे धीरे, एक बार नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आएगा और जिस समय ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर हो जाएगा, जैसे पिछले लेक्चर में बताया था, मान लेते हैं मास का वैल्यू 1 ले रहे हैं, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, तो नीचे की तरफ 10 न्यूटन इनिशियल या ऊपर में जीरो। अभी ये क्या है, नेचुरल लेंथ में है। धीरे धीरे जैसे नीचे आएगा ऊपर का फोर्स बढ़ेगा, धीरे 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 ला रहे हैं, तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, जीरो। लेकिन इस फोर्स के कारण धीरे धीरे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। इसको हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के धीरे धीरे, नहीं तो सीधे आ जाएगा नीचे, है ना। तो धीरे धीरे ले आकर लाएंगे तो एक पोजीशन ऐसा आएगा जहाँ पर एम जी के एक्स के बराबर हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, वहाँ पर नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब नीचे का फोर्स ऊपर के फोर्स के बराबर होगा और एक्स का वैल्यू आ जाएगा एम जी बाई के, मतलब के एक्स एम जी के बराबर होगा और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मैं बताया था इक्विलिब्रियम का केस लेक्चर में कि जब जैसे इस केस में ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर जब हो जाएगा कुछ डिस्टेंस नीचे आने के बाद, है ना, तो x का वैल्यू एम जी बाई के होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि इसको एक ही बार नहीं छोड़ना है, एक बार छोड़ेंगे तो ऑसिलेशन करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट, मतलब जहाँ नेट फोर्स जीरो है उसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा। लेकिन धीरे धीरे छोड़ेंगे तो के एक्स का वैल्यू एम जी के बराबर होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एम जी बाई के, है ना।
और पिछले क्लास लेक्चर में देखे थे, अगर तुरंत छोड़ेंगे तो मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का वो कितना होता था, 2mg/k होता था, है ना। लेकिन स्लोली छोड़ेंगे तो x का वैल्यू इतना होगा। अब आगे एक क्वेश्चन से हम लोग और अच्छे से स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ना। जेई में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में ऐसे है, ये एक स्प्रिंग है, इससे 2m मास का एक बॉडी अटैच है ना, 2m मास का, और एक ये स्ट्रिंग है, इससे m मास का एक ब्लॉक अटैच है। ये स्ट्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है आपका, और ये क्या है आपका, स्ट्रिंग है। तो आप लोग को स्ट्रिंग भी बताया हूँ, स्ट्रिंग फोर्स कैसे एक्ट करता है, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगता है और स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। और आइडियल केस में टेंशन की वैल्यू हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी, मैं बता दिया हूँ, है ना। और स्प्रिंग फोर्स के बारे में अभी पढ़ ही रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वैल्यू कितना होता है, kx, है ना। तो एक ये फोटो दिया हुआ है ना, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इससे 2m मास का एक बॉडी अटैच है, और ये स्ट्रिंग से एक m मास का ये ब्लॉक अटैच है, और कह रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अभी क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम में ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। तो जब भी कहेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मैं बताया भी हूँ, तो इंडिविजुअली भी ये ब्लॉक और ये ब्लॉक क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब नेट फोर्स इसमें 0 होगा, और इस केस में ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। जैसे इसकी बात करते हैं इंडिविजुअली, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटेंशन फोर्स के बराबर होगा, और इस पे भी नेट फोर्स 0 होगा, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा। मतलब इंडिविजुअली भी इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, तो हम कहेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब आपसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। सिस्टम shown in the figure is in equilibrium and at rest, रेस्ट पर है और इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स 0 है, जो अभी मैं बता दिया आपको। द स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, आइडियल केस लेके चल रहा है, ये भी मासलेस है और ये भी मासलेस है ना। याद रखिएगा, स्प्रिंग भी मासलेस जब होता है ना, तो kx का वैल्यू हर एक पॉइंट पर इसमें जो डेवलप होता है हर एक पॉइंट पर सेम होगा। जब मासलेस होगा तो आगे मैं और डिस्कस करूंगा। इसका तो जानते ही हैं, टेंशन अगर एक स्ट्रिंग रहे तो हर एक जगह टेंशन की वैल्यू सेम होगी, है ना। द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m and m just after the string is cut will be, कहा जा रहा है स्ट्रिंग को कट कर दिया जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन बताना है और इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। अभी देखिए, अभी कट नहीं किया गया है, ये स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया है, तब कंडीशन क्या है, इस ब्लॉक का स्टडी करें तो इस पे नेट फोर्स 0 करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर खींचेंगे तो इस पे कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, मैं बताया हूँ। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम खींचिएगा, दूसरे लोग जो जो फोर्स लगाते हैं उसको दिखाते हैं, ये दूसरे पर कितना फोर्स लगाता है उसको नहीं दिखाते हैं। तो एक तो अर्थ लगाएगी इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड कितना mg, एक टेंशन फोर्स है ना एलोंग द स्ट्रिंग, और एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर लगाना है और स्ट्रिंग के एलोंग लगाना है टेंशन। और मासलेस है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, टेंशन का वैल्यू सेम होगा, एक ही स्ट्रिंग है तो। और देखिए ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब टी का वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर, ये केस है। अब क्या है, इसको स्टडी करते हैं, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2m, अगर इसका जब हम लोग स्टडी करते हैं 2m का यहाँ मास दिया हुआ है, तो ये देखिए, एक तो टेंशन फोर्स एलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दूर और स्ट्रिंग के एलोंग, ये बॉडी का स्टडी कर रहे हैं। तो एक तो टेंशन फोर्स
अच्छा, इसका अर्थ लगाएगी इस पे कितना, इसका मास 2m इंटू जी, तो नीचे की तरफ 2 फोर्स, इस पे ऊपर की तरफ एक क्या, यहाँ पर kx एक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में है तो सिंपल सी बात है, इलोंगेशन होगा इसमें। अब देखिए ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स के बराबर होगा, मतलब kx की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या है, बैलेंस्ड है ना, 2mg रेस्ट पर है। अब देखिए t का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, t का वैल्यू पुट करेंगे तो kx का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, देखिए तो mg प्लस 2mg, तो कितना आ गया 3mg kx का वैल्यू, है ना। kx का वैल्यू अभी इक्विलिब्रियम में ये कंडीशन है। ज्यों ही स्ट्रिंग को अब कट किया जा रहा है, इसको क्या कर दिया जा रहा है, कट कर दिया जा रहा है। जैसे कट किया जा रहा है तब तो पूछा है आपसे इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले m का देखते हैं। तो जस्ट आफ्टर कटिंग कह रहा है, जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना, जस्ट आफ्टर कट, है ना, स्ट्रिंग इज कट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2a। पहले इसका स्टडी करते हैं, जैसे कट किया जा रहा है तो जस्ट कट के बाद ये क्या हो जाएगा, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग खींचते हैं m का, तो देखिए एक तो नीचे में mg, अब देखिए टेंशन लग रहा था, अब तो टेंशन हट जाएगा, कट करेंगे तो ये mg इस पे क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो इस डायरेक्शन में बॉडी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेट कर जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स इस पे नीचे है तो बॉडी एक्सेलरेट नीचे कर जाएगी, और नेट फोर्स एक साइड में लिखते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, इसका मास m है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये कट जाएगा तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इधर काम चल रहा है थोड़ा, तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका हो जाएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब देखते हैं इसका स्टडी करते हैं 2m का, जैसे कट किया गया है स्ट्रिंग, तो इसका जब स्टडी करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, 2m का, तो देखिए इसका जब स्टडी करेंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये देखिए टेंशन तो गायब हो जाएगा, इसमें से टेंशन गायब, और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg यही एक्ट करेगा, ऊपर में kx, और kx का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं, कितना है 3mg है। तो अब बताइए आप, जैसे कट करेंगे तो नीचे में 2mg और ऊपर में 3mg, मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग गया कि नहीं, mg, तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, मान लेते हैं a2 एक्सेलरेशन से, है ना। तो इधर नेट फोर्स लिखेंगे इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें से घटाएंगे 3mg माइनस 2mg, नेट फोर्स लिख दिए, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, इसका मास 2m है, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी a2 मान लिया हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, mg इज इक्वल टू 2ma2, है ना, m कैंसिल हो जाएगा तो a2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, g/2, और डायरेक्शन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का, अपवर्ड, और इसका क्या होगा डाउनवर्ड, इसका g होगा, इसका g/2 होगा। ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।